आज दोपहर 3 बजे सुपर हाईवे बंद कर दूंगा। ये बयान अगर कोई आम आदमी दे तो उसके साथ क्या होगा ये मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन ये बयान दिया है लियाकत महसूद ने। कौन लियाकत महसूद? वो जिसके ये आप जो फुटेज में देख रहे हैं गार्ड्स वो अवाम पे सीधी सीधी बंदूक तान रहे हैं, सीधी सीधी। मैं चाहूँगा उसको दोबारा चलाइए और दिखाइए कि किस तरीके में दिन दिहाड़े दम पर लोगों को कुचलते हैं और रात में इस तरीके से ये ऑटोमेटिक हथियार लोगों पे इस तरीके से ताना जाता है और कहा यह जाता है कि हम मजलूम हैं, हमारे डंपर जलाए गए हैं। यकीनन हम बार बार अपने प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि डंपर या कोई भी अमलाक नहीं जलानी चाहिए। यह बात जाके उस बच्चे के माँ बाप को बताएं कि जो इस शहर कराची में उस कड़ियल जवान को बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, तालीम दिलवाते हैं। वही बच्चा जो कभी यहाँ की डंपर के नीचे आ जाता है। वो शुक्र है वो बोरीबंद लाशों का सिलसिला तो बंद हुआ, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब खुलेआम डंपर गर्दी जारी है और उस पर बदमाशी की इंतहा ये है कि ये शख्स जो लियाकत महसूद साहब हैं, जो कि अपने आप को डंपर और ट्रक एसोसिएशन का सदर कहते हैं, ये खुलेआम धमकी देते हैं कि मैं ये बंद कर दूंगा और वो बंद कर दूंगा। साथ ही ये माजरत के साथ ये भी फरमाते हैं कि जो बच्चा मरा है वो भी हमारा बच्चा है, मैं उसके घर भी जाऊंगा, अस्पताल भी जाऊंगा। क्या करेंगे जाके? रूह फूंक देंगे उसमें, जिंदा कर देंगे उसको, या फिर उन तमाम लोगों को जो इस साल के रमजान में आपने यके बाद दीगरे अपने डंपरों और टैंकरों के नीचे रौंद डाले? क्या करेंगे उस बच्चे का जिसने इस दुनिया में आना था? वो अपनी मां के पेट में ही मर गया क्योंकि एक बाइक वाले ने उसको जो है वो खत्म कर दिया। फारूक सत्तार एमक्यूएम रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो ये बदमाशी इसी तरह जारी रहेगी फिर कराची वालों के लिए डॉक्टर साहब? मैं समझता हूं कि ये सिर्फ कराची वालों के लिए एक बड़ा सवाल और चैलेंज नहीं है, बल्कि अगर कोई हुकूमत नाम की चीज अगर है और खासतौर पे सूबाई हुकूमत और 18वीं तरमीम के बाद, तो मेरे ख्याल में ज़मीनों से लेकर जो बल्दियाती खिदमात हैं और इसके अलावा जो दीगर जिम्मेदारियां हैं, उसमें जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आईनी तौर पर सूबाई हुकूमत का उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये तो उनकी अमलदारी को चैलेंज है, ये उनकी आइन की अमलदारी को चैलेंज है, ये रियासत की अमलदारी को चैलेंज है। और कानून नाम की अगर कोई चीज है जहां एक तरफ ट्रैफिक कवानीन नाफिज करके इन्हीं मोटरसाइकिल वालों को और इसी तरह कुछ मिडिल क्लास जो लोग गाड़ी खरीद लेते किसी ना किसी तरीके से, टूटी हुई सड़कों में से गुजर के बड़े बड़े गढ़ों को बाईपास करके जरा सा मौका मिलता है तो जल्दी पहुंचना एजेंसी है, तो उसमें अगर कोई थोड़ा सा ओवरटेक या कोई गलती हो गई, कोई रिहर्सल नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, 5-5, 10 हज़ार के जुर्माने अगर उन पर डाले जाते हैं, कतई इसके बरस के लाहौर या दूसरे शहरों में 200 रुपए से जुर्माने शुरू होते हैं। और फिर लाहौर का और कराची का वैसे भी कोई कंपैरिजन नहीं है जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो कहाँ और कराची बेचारा कहाँ। तो मेरे ख्याल में ये तो सीधा सीधा मेरे ख्याल में इंस्टिगेट किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है कराची के शहरियों को कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ में जो है वो कानून को लें या कोई इस तरह एजिटेट करें कि वो एक एलिनेट हो गए ना, वो डिप्राइव्ड हो गए, वो महरूम हो गए, बेगाने हो गए। रियासत क्या, हुकूमत क्या, किसी शहर की शहरियत क्या, उन्हें इसकी फिर क्या परवाह होगी? मुझे उनके पास जिंदा रहने के लिए कोई सबब बचता है? फारूक भाई, मुझे एक बात बताइए। हाँ, यानी डंपर लोडर, कितने डंपर लोडर पर ट्रैफिक चालान डाला गया? ये तो पैराडॉक्स है ना, ये तो खुला तजाद है। मुझे बताएं ना कि ये अगर लियाकत महसूद इस तरह सरेआम खुलेआम, तो कितनी मर्तबा उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी जबान को लगाम दी गई, वो सीधा सीधा प्रोवोक कर रहा है। और अगर वो प्रोवोक कर रहा है और लोग अल्लाह ना करे उनका सब्र जो है वो उसकी इश्तियाल अंगेजी के आगे बेबस हो जाता है, तो फिर लोग किधर जाएंगे? ये सारे जो उनके जो दोस्त अहबाब जो अहले खाना है वो किस तरह पे रिएक्ट करेंगे? मुझे बताएं ना। बेरोजगारी, महंगाई है, उसके बाद गुर्बत है, उसके बाद कोई
अपॉर्चुनिटी नहीं, बिजली के बिल बिजली नहीं, गैस के बिल गैस नहीं, मुझे मुझे पानी फारूक पानी भाई नहीं, मुझे आपसे एक चीज पेट्रोल ये नहीं। पूछनी अब है, अच्छा, एक चीज आपसे ये पूछनी है कि ये ठीक है, चालान ये वो एक तरफ रखें, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कल को मेरे क्या गारंटी है कि कोई इस तरह का आदमी मेरे सीने पे बंदूक तान के खड़ा ना हो। ये बंदा गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ जिसने ये बंदूक तानी, जो उसका गार्ड है, ये बदमाशी से चलती रहेगी भाई, ई चालान कर दे, 40,000 50,000 के चालान लें आप कोई, लेकिन ये तरीका फिर आप मसावी मामलात रखें ना। इस तरह का कोई आम आदमी सोच भी सकता है, कोई छोटा हथियार भी लहरा सकता है जिस तरह ये ऑटो सेमी ऑटो कलाशिनकोव लहरा रहा है। देखिए ये इसने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी मेरे ख्याल में नॉर्थ कराची में कहीं ये वाकया हुआ था, तो लोगों ने मुश्तिल होके डंपर लोडर को आग लगा दी थी। अच्छा, वो ड्राइवर गिरफ्तार होता है, लेकिन कितने ड्राइवर अब तक गिरफ्तार हैं? कितने मुकदमात चले? क्या एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे स्पेशली इस्लामाबाद से बुलाया, क्योंकि मेरी फ्लाइट लेट थी। मैंने कहा तो मुझे कहा कि बस अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएं और हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। मैंने तो वहां पर धज्जियां बिखेर दी थी इनकी, मैंने तो इनको एक्सपोज कर दिया था, और उसमें ये मौसूफ भी उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बिठाए गए थे। भाई ये कौन सी पार्टी है? सियासी जमातों की कॉन्फ्रेंस है, ये तो फरीक है। तो अगर ये फरीक है तो जितने डंपर लोडर में मेरे नौजवान गोल्ड मेडलिस्ट शहीद हुए हैं, तो फिर उनके वालिदैन को भी फिर वहां बिठाया जाता। तो हुकूमत सिंध तो बेहिस है, मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है, और उसका इंटरेस्ट भी इस मौसम की तरह जो ये कलाशनकोव लहरा रहा है, जो उसका गार्ड, और उसने भी लहराई थी इससे पहले, तो ये उसी की तरह उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी है। रेवेन्यू ले ताकि खर्चा करने में जो कमीशन मिलना है फाइलों में, वो उनका कमीशन हो। और कमीशन क्या है कि फाइलों पर साइन हो गए, काम नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया और पेमेंट हो गई, उसमें 50-50% हो जाता है। तो ये असल में ये जंगल का कानून भी इससे बेहतर होता है। वहां का भी कोई मतलब शेर एक मर्तबा एक जानवर को खाता है, तो उसके बाद फिर एक गैप देता है, बाकी जानवरों को कहता है कि अब तुम जो शिकार करना चाहो करो। सारे जंगल के बाकी जानवरों पर वो उसके गुलाम नहीं होते। यहाँ तो कॉलोनाइज कर दिया गया, गुलाम बना दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला किया गया। 50 सीटें कम करके जबरदस्ती अपना मेयर लिया। इसमें फारूक भाई, इसमें एक चीज है, ये ई चालान वाले मामला चल रहे हैं, आई थिंक शारा फैसल पे हद रफ्तार है, वो भी बांध दी गई है जी, 60 से आप ऊपर नहीं जा सकते। ये रात में जो वाकया हुआ है ना, ये रामस्वामी जो गार्डन का इलाका है, वो पतली पतली सड़कें, आपको पता है ना, आपको पता है, यू हैव बीन देयर, कितनी पतली सड़कें हैं यहाँ पे जी। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जिस हिसाब से जिस स्पीड पे चलते हैं, इनकी हद रफ्तार कोई नहीं है, इन पे कोई चालान नहीं होगा। ये अभी हम आपसे पहले एक शहरी हमारे स्टूडियो में था और हमारा मेहमान था, और वो बता रहा है कि क्योंकि मैं बलोच से जो है बलोच पुल से सीट बेल्ट नहीं बांधी थी तो मुझे 10,000 का चालान आ गया, उसमें लिखा है 50% डिस्काउंट भी आप जल्दी हासिल कर सकते हैं। इन ट्रकों डंपरों का कोई फिटनेस सर्टिफिकेट, कोई सीट बेल्ट, कोई चीज, कोई सामने चीज आती है? देखिए, इस मसले पर जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद भी हमारा मकालमा होता रहा, एएनपी के जो शाही सैयद साहब यहाँ पर कराची में हैं, उन्होंने और हमने ऐसी तजावीज दी थी जो काबिल अमल थी। ये डंपर लोडर जो बजरी उठाकर लाते हैं कंस्ट्रक्शन की, जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, ये 3 हाईवेज है जो कराची के अंदर आती है, और ये कराची के दूर मजाफात से ये बजरी लाते हैं। एक हब हाईवे है जो हब से आ रही है, एक नेशनल हाईवे ठट्टा से जो आ रही है, और दूसरी सुपर हाईवे जो हैदराबाद से कराची को कनेक्ट करती है। इन तीनों हाईवे की जो मेन एंट्रेंस पॉइंट चेक पोस्ट है, उससे थोड़ा पहले लेबोरेटरीज बना दी जाए, वहीं फिटनेस टेस्ट वगैरह की सारी चीजें फराहम कर दी जाए, वहीं पर जो है मोटर व्हीकल जो टैक्स है यानी लाइसेंस है या नहीं है, फिर वो जो ड्राइवर है वो रैंडमली, हर ड्राइवर का टेस्ट हो वहां पर रैंडमली कि वो नशे की हालत में तो नहीं चला रहा, और उसके अगर ये सारी चीजें अगर वहीं हो जाए, और फिर जिस तरह वाटर टैंकर जितने हाइड्रेंट्स है वहां ये लेबोरेटरीज और ये टेस्टिंग सिस्टम डाल दिया जाए, तो ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौका, यानी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ विल। ये तजावीज दी गई, कितना अमल हुआ इनमें? इसलिए कि प्रायोरिटी है ही नहीं, इंसानी जानों की कोई
भुकत ही नहीं है। और उसके बावजूद भी 17-18 सालों से अगर ये सूबाई हुकूमत बिला शिरकत गैर ऑपोजिशन जो कि एमकेएम है, सिंध के शहरों में रहने वालों की एस्पायरेशन, उनकी उमंगे, देखिए जो दही इलाकों में रहते हैं वो तो इनके मज़ार भिखारी हैं, वो तो वैसे ही गुलाम हैं। उन्होंने तो बेचारों ने आवाज़ उठानी नहीं है। उनका जो रोज़ी-रोज़गार है वो उनके जो ज़रई ज़मीन है वहाँ पर तो बेचारों फिर का बंधक पर, तो वो तो आवाज़ उठाएँगे नहीं। लेकिन शहरों से जब तो आवाज़ फिर हम उठती है, उम्मीद करते हैं कि फिर ई चालान वाले मामले पे आप भी आवाज़ उठाएं। जमात तो आवाज़ उठा रही है। फारूक भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बात यह है कि बात करने का मकसद यह है कि लोगों की जान बच सके। और शहर कराची जहां वैसे ही इतने मसाइल हैं, जब लोग डंपर और ट्रक्स के नीचे मरना शुरू कर दें और उस पर फिर सोने पे सुहागा चालान लोगों के ही हों, आम आदमी के, कि आपने सीट बेल्ट लगाया नहीं, अच्छी बात होनी चाहिए, उस पर भी जब कोई ट्रक डंपर आपको कुचल दे तो जो सदर साहब है वो आके आप पे बंदूक तान ले, तो फिर लोग देखते हैं, वज़ीर आला साहब की तरफ देखते हैं, गवर्नर साहब की तरफ देखते हैं कि अब उनका वाली वारिस कौन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।